मोहन की सरकार है, यहाँ सभी को न्याय मिल रहा है। हाँ। आप देखिए, लोक सेवा के अनुसार आप कोई भी काम के लिए कलेक्टेड जाते हैं, कचहरी जाते हैं, हाँ, यदि आपका समय सीमा में कार्य नहीं होता है तो उस अधिकारी के ऊपर दंड लगाया जाता है। हाँ। तो ये मोहन की सरकार है। वकीलों के लिए देखिए, लाइब्रेरी हो रही है, उन्हें बैठने की सुविधाएं हो रही है, पानी पीने की सुविधाएं हो रही है, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था हो रही है। ये सब राइट काम चल रहा है। ये भाजपा की सरकार में अच्छा काम चल रहा है, बेहतर काम मानते हैं। बेहतर काम है, बेहतर काम है। रोड पहले क्या था, रोड के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्रों में शादियां नहीं होती थी। अब देखिए, आप ऐसा कोई आप गांव नहीं बता पाओगे कि वहाँ रोड नहीं हो। 500 से नीचे की आबादी यदि होगी भी, वहाँ भी रोड पहुँच गया है। ये आप देखिए, फ्लाईओवर्स देखिए, आप मेट्रो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए। पहले मेडिकल कॉलेज एक होता था, बड़े बड़े शहरों में होते थे, गिने चुने मेडिकल कॉलेज होते। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। व्यवसाय के लिए देखिए, संभाग लेवल पे इन्वेस्ट मीट हो रही हैं। बड़े बड़े व्यवसायी, विदेशों से भी व्यवसायी अपना मध्य प्रदेश में पैसा लगा रहे हैं। तो ये है, यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं। किसानों के लिए 0% ब्याज हो रहा है, 24 घंटे लाइट मिल रही है, नहरों की व्यवस्था हो रही है, सोलर पंप की व्यवस्था हो रही है। यह मोहन सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में ही संभव है। कांग्रेस सरकार तो झूठ का पुलंदा लेके घर से निकलती है, जनता को गुमराह करती है। अब जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। अब अपराधी अपराध करने से पहले ये सोचता है कि किसकी सरकार में हम अपराध कर रहे हैं। यदि अपराध कर लिया तो वो बच नहीं पाएंगे। उनके पाँव की पिड़ियाँ कपती हैं कि किस सरकार में हम वो कर रहे हैं। उस घर पे नहीं पहुंच पाएगा, अगले चौराहे पे उसको पता पड़ जाएगा कि ये किसकी सरकार में अनैतिक कार्य कर रहे हैं। एडवोकेट नरोत्तम योगी। वकील साहब समझाइए थोड़ा सा कि मोहन यादव के कार्यकाल को जी वकील लोग कैसे देख रहे हैं, और क्या अब केस कम हुए हैं समस्याओं के? गरीब लोगों की समस्याएं जो होती थी, छोटी छोटी समस्याएं, हर दूसरे दिन अदालत तक पहुंचते थे, क्या उनका निराकरण हो पा रहा है? देखिए, ये मोहन की सरकार है, यहाँ सभी को न्याय मिल रहा है। हाँ। आप देखिए, लोक सेवा के अनुसार आप कोई भी काम के लिए कलेक्टेड जाते हैं, कचहरी जाते हैं, हाँ, यदि आपका समय सीमा में कार्य नहीं होता है तो उस अधिकारी के ऊपर दंड लगाया जाता है। हाँ। तो ये मोहन की सरकार है। वकीलों के लिए देखिए, लाइब्रेरी हो रही है, उन्हें बैठने की सुविधाएं हो रही है, पानी पीने की सुविधाएं हो रही है, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था हो रही है। ये सब राइट काम चल रहा है। ये भाजपा की सरकार में अच्छा काम चल रहा है, बेहतर काम मानते हैं। बेहतर काम है, बेहतर काम है। बदलाव किन चीजों में आप देख रहे हैं, रफ्तार किन चीजों में देख रहे हैं आप? देखिए, रोड देख लीजिए आप। रोड में रोड पहले क्या था, रोड के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्रों में शादियां नहीं होती थी। अब देखिए, आप ऐसा कोई आप गांव नहीं बता पाओगे कि वहाँ रोड नहीं हो। 500 से नीचे की आबादी यदि होगी भी, वहाँ भी रोड पहुँच गया है। ये आप देखिए, फ्लाईओवर्स देखिए, आप मेट्रो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए। पहले मेडिकल कॉलेज एक होता था, बड़े बड़े शहरों में होते थे, गिने चुने मेडिकल कॉलेज होते। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। व्यवसाय के लिए देखिए, संभाग लेवल पे इन्वेस्ट मीट हो रही हैं। बड़े बड़े व्यवसायी, विदेशों से भी व्यवसायी अपना मध्य प्रदेश में पैसा लगा रहे हैं। तो ये है, यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं। किसानों के लिए 0% ब्याज हो रहा है, 24 घंटे लाइट मिल रही है, नहरों की व्यवस्था हो रही है, सोलर पंप की व्यवस्था हो रही है। यह मोहन सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में ही संभव है। कांग्रेस सरकार तो झूठ का पुलंदा लेके घर से निकलती है, जनता को गुमराह करती है। अब जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता क्या मान रही है? क्या मध्य प्रदेश की जनता ये जान रही है कि बीजेपी पार्टी उनको छलने का काम तो नहीं कर रही? क्योंकि जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि किसानों के नाम पर जनता को छला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और एक अंधभक्ति का पोस्टर लोगों की आंखों में लगा दिया गया है, और उसी को लेकर बस लोग बीजेपी बीजेपी चिल्ला रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव हुए हैं अभी दूसरे राज्यों में। यदि को मध्य प्रदेश में अंधभक्त बन जाते तो हमारी सरकार राजस्थान में आती क्या, महाराष्ट्र में आती क्या, असम में आती क्या?
ये यहाँ की योजनाएं अपने अपने राज्यों में लागू कर रहे हैं। यहाँ की नीतियाँ रीतियाँ हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद हैं। वो तो झूठ की राजनीति करते हैं और जनता अब सब जानती है कि क्या क्या वो बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में वृद्ध, किसान, बेटियां, महिलाएं सभी सुरक्षित हैं, सभी सुरक्षा मानते हैं। अब वकील साहब, एक मुद्दे पर और चर्चा हो जाए कि अब जिस प्रकार के केस पहले ज़्यादा आया करते थे, या डाटा के हिसाब से देखा जाए तो अब रेप केसेस को लेकर भी चर्चा होती है। वकील होने के नाते आप तो अदालत में देखते होंगे, क्या उनमें कमी आई है? क्या जो केसेस हर दूसरे दिन महिला से छेड़छाड़ के आते थे, सुरक्षा की दृष्टि से आते थे, क्या उनमें कमी है? कमी हो रही है। अब अपराधी अपराध करने से पहले ये सोचता है कि किसकी सरकार में हम अपराध कर रहे हैं। यदि अपराध कर लिया तो वो बच नहीं पाएंगे। उनके पाँव की पिड़ियाँ कपती हैं कि किसकी सरकार में हम वो कर रहे हैं। उस घर पे नहीं पहुंच पाएगा, अगले चौराहे पे उसको पता पड़ जाएगा कि ये किसकी सरकार में अनैतिक कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल कमी आई है और कमी आना भी चाहिए। वो तो कांग्रेस के लोग हैं, झूठ फैला के राजनीति करते हैं। वो जनता अब झूठों में नहीं आती है, इसलिए वो उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता है। वो झूठ फैलाएं। और भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती है, विकास करती है। अब जब केसेस कम आ रहे हैं वकील साहब, आपकी तो दुकान बंद हो जाए फिर? देखो, दुकान बंद कभी नहीं होती है। हाँ। दुकान बंद कभी नहीं होती है। अरे भैया, एक चीज से दुकान बंद कैसे होगी? हाँ। है? और भी वो हैं, ये तो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रकृति की प्रक्रिया है। सभी को न्याय प्रभाव तो पड़ा होगा, क्योंकि अब क्राइम आप कह रहे हैं कम हो चुका है, सुरक्षा की दृष्टि से मामला बढ़ गया है, केसेस कम आ रहे हैं, लोग डर रहे हैं, तो अब तो प्रभाव तो पड़ा होगा। अरे प्रभाव, हाँ। इस प्रभाव ऐसा नहीं होता है हाँ। कि मतलब जो मुद्दे वो लगाते हैं उन मुद्दों का कोई सारांश नहीं है, अर्थविहीन है। अब वास्तविकता में यहाँ क्राइम बिल्कुल कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अरे वो हमारा तो ये वकील का पेशन ऐसा नहीं होता है कि पैसों के लिए होता है। हाँ। ये तो समाज सेवा के लिए भी होता है। और जो पेशन की राजनीति वो करते हैं, व्यवसाय चुनते हैं, वो वकील होते हैं। क्या वो तो ऐसा थोड़ी है कि हर चीज पैसे, गरीबों की, महिलाओं की, वंचितों की सेवा करने का मौका मिलता है वकीलों के लिए। धन्यवाद। ग्राउंड रियलिटी क्या है मोहन यादव के काम की? क्या मोहन यादव जो पैसा सदन में रहकर पास करवाते हैं, और क्या पैसा जो भेजा जाता है काम करने की, वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचता है? आम जनता उसका फायदा उठा पाती है? नहीं, ये सवाल कई बार उठते हैं। जिस प्रकार से किसानों के मुद्दे पर जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी लगातार घेराव कर रही है, क्या जनता मानती है कि बेहतर कौन है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? नाम एडवोकेट अभय सक्सेना है। वकील साहब, भैया थोड़ा सा समझाइए, क्या स्थिति चल रही है मोहन यादव के काम की, और वकील क्या मान रहे हैं? क्या परिवर्तन है? वो जो केस आते थे आए दिन महिलाओं के शोषण की, क्या उनमें कमी है? देखिए, पहले से जो महिलाओं के अभी जो केसेस आ रहे हैं, जो पहले आते थे उनके, जब उनका कार्यकाल स्टार्ट नहीं हुआ था और अभी जब कार्यकाल स्टार्ट हो गया, तो पहले के मुकाबले तो कम हुए हैं। और अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो इस सरकार ने बहुत सारे इकोनॉमिक समिट करवाए, एग्रीकल्चरल समिट करवाए, जिससे एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई हैं। इकोनॉमिक समिट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। अगर एजुकेशन वाले उसमें बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई हैं। डेवलपमेंट जिस प्रकार का मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्या वो विनाशकारी है या विकासकारी? देखिए, डेवलपमेंट तो विकासकारी है। क्या मान रहे हैं 28 में क्या बीजेपी की वापसी है? युवा साथ दे रहे हैं या फिर नहीं? देखिए, जितना अभी 2 साल के अंदर काम हुआ है, तो इस सरकार को रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, और ये सरकार रिपीट होगी।